वेलकम टू आवर चैप्टर सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग 9th क्लास की बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया गया है और किस तरीके की फन की बात की गई है। कौन लोग थे? दे हैड मतलब पुराने से लोग थे जिनके पास ये फन यानी हंसी मजाक खुशियां हुआ करती थी। तो ये फन किसका है, किसके फन की इसमें बात की गई है और ये फन किससे रिलेटेड है? दे हैड कौन है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस स्टोरी को पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई है और किस तरीके की ये स्टोरी है ना। तो साथ में पढ़ते हैं। देखो, बिफोर यू रीड हम ये पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो देखिए, अभी हम जैसे पढ़ रहे होते हैं तो हमारे हाथ में बुक्स होती हैं। ठीक है, हम बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये किस तरीके की स्टोरी है? ये एक फ्यूचर में सेट की गई स्टोरी है, यानी आज के समय की ये स्टोरी नहीं है। ये भविष्य में जो आने वाला समय है उसको जो हमारा राइटर है वो लिख के गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जब क्या होंगी? व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, यानी आज हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, फ्रेंड से मिलते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर से डिस्कशन करते हैं और टीचर्स हमारा क्या एक मेंटोर की तरह ख्याल रखते हैं, एक फैसिलिटेटर की तरह हमें हर तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन जो आगे अपकमिंग जनरेशन होगी, यानी हमारी जो फ्यूचर होगा, उसमें बुक्स एंड स्कूल्स जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एग्जिस्ट नहीं मीन्स ये होंगे ही नहीं। अगर ये नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, तो चिल्ड्रन क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से। वो डिफरेंट वे और जो तरीका है वो क्या है? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी? कैसे पढ़ेंगे वो बिना बुक्स के, बिना ही टीचर्स के? तो देखो, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं और आप लोग अभी जब यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर पढ़ रहे हैं तो इस समय आप विदाउट बुक कर रहे हैं, है ना। तो ये स्क्रीन के थ्रू आपकी यानी डिजिटल स्टडी जो होगी वो बिना ही बुक्स की होगी, लेकिन टीचर्स के बिना भी। तो वो कैसी स्टडी होगी? ये डायग्राम्स के थ्रू हम देख सकते हैं। ये देखो, ये एक बॉय है और ये क्या कर रहा है? ये लर्निंग कर रहा है। कैसी लर्निंग कर रहा है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी ये कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठकर पढ़ रहा है, जैसे कि आप लोग भी अभी मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे ना। तो ऐसे ही ये जो बॉय है ये भी क्या कर रहा है? ये भी लर्निंग कर रहा है, यानी स्टडी कर रहा है, बट किसके थ्रू? कंप्यूटर्स के थ्रू। वर्चुअल क्लासरूम, तब कैसे क्लासरूम होंगे इन फ्यूचर? वर्चुअल क्लासरूम होंगे घर पर ही, यानी ये देखो रोबोट वहां से बैठे हुए हैं, ये टीचर बन के बैठेंगे और ये इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट्स को, फ्यूचर जनरेशंस को, है ना। आप जैसे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये देखो, ये रोबोट बना हुआ है। ऐसे रोबोटिक जो है वो स्कूल्स होंगे। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर कैसे होंगे? रोबोटिक होंगे। ठीक है। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी मूव करता हुआ ई टेक्स्ट। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो देखो स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ये क्या है? एक मूविंग मूविंग ई टेक्स्ट है, यानी आप जो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ना। तो इस तरीके की जो आपके स्कूल होंगे इन फ्यूचर देखने के लिए मिलेंगे। In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. तो आपको पेयर बनाना है, यानी 2 3 4 बच्चे बैठ जाओ आपस में। उसमें क्या करना है आपको? 3 चीजें, ठीक है, 3 बातें अपने स्कूल के बारे में ऐसी लिखनी है। लाइक बेस्ट, जो आप बहुत पसंद करते हैं, अबाउट योर स्कूल, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि नहीं कुछ और चेंज हो तो मजा आए, तो अच्छा लगे हमें। तो राइट देम डाउन, आपको उसे नोटबुक में लिखना है ना। जैसे पर्सनली मैं अपना बोलूं तो मुझे स्कूल में क्या अच्छा लगता है? फ्रेंड्स मिलते हैं, हम वहां पर बात ही करते हुए स्टडी करते हैं, हम टीचर से तुरंत के तुरंत कुछ भी सॉल्यूशन पूछते हैं तो वो टीचर अकॉर्डिंग टू
ठीक है, यानी हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमको जानते हुए वो हमको आंसर प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन क्या ये रोबोट्स जो हैं, ये रोबोट्स उस तरीके के आंसर दे पाएंगे कि ये ह्यूमंस को समझते हुए, उनके इमोशंस को समझते हुए उनको गाइड कर पाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? रोबोट्स ह्यूमन की जगह ले पाएंगे? तो वही चीज है, सबसे ज्यादा पसंद जो चीजें हैं वो इस तरीके की हैं। हमें भी, सबको, जनरली लोगों को फ्रेंड सर्कल, टीचर्स के साथ डिस्कशन करना, मस्ती मजाक करके पढ़ना, जो कि शायद एक रोबोट के साथ पॉसिबल ना हो, है ना। तो ये 3 चीजें हैं, और 3 चीजें ऐसी भी लिखनी है जो आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन? हाँ, पढ़ते हैं ना हम लोग, अभी भी कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमने पढ़े हैं वर्ड, है ना। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप इमेजिन करते हैं, आज तो जैसे आपके पास बुक्स भी हैं, बैग्स भी हैं, स्कूल्स भी जाते हैं, तो लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जितनी भी बुक्स होंगी वो सिर्फ स्क्रीन पर होंगी, कंप्यूटर्स पर ही बुक्स अवेलेबल होंगी, यानी ऑन पेपर बुक होंगी ही नहीं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई बुक प्रिंटेड होगी ही नहीं, पेपर वाली जो बुक्स हैं वो हमारे पास नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? आपको क्या लगता है कि जो पेपर वाली बुक है वो बेटर है, या फिर जो कंप्यूटर और डिजिटल बुक आएंगी, ई बुक्स आएंगी, वो ज्यादा बेटर है? तो होप सो दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं, है ना। जैसे प्रिंटेड बुक्स हम पढ़ते हैं तो हम लॉन्ग लास्टिंग उन्हें पढ़ सकते हैं, हमारी आईज में इरिटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम डिजिटल बुक पढ़ते हैं तो हमें आई इरिटेशन भी होते हैं, है ना, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन